नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एचयूटी आतंकी साजिश केस में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 5 आरोपियों पर जोड़ी गई नई अतिरिक्त धाराएं। एनआईए ने 5 पर यूएपीए की धाराएं लगाई हैं। बताते चले कि 18 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 5 आरोपियों पर नई अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं। एनआईए ने 5 पर यूएपीए की धाराएं लगाई हैं और साथ ही 18 आरोपियों पर चार्जशीट अब तक दाखिल हो चुकी है और अब एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, एक और कार्रवाई देखने को मिली और एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बिल्कुल, हिजबुल तहरीर के 18वें आतंकी के खिलाफ एनआईए ने भोपाल की विशेष एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जबकि 5 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें कई गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। खासतौर पर यूएपीए की धाराएं जोड़ दी गई हैं। और अगर हम कुल बात करें तो अब तक एचयूटी साजिश मामले में कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जो इसकी मूल चार्जशीट है वो 4 नवंबर 2023 को 17 आरोपियों के खिलाफ जारी की गई थी, यानी कि कोर्ट में दायर की गई थी। पूरक चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मोहसिन खान उर्फ दाऊद, मोहम्मद आलम, मिसहब उल हसन, यासिर खान, सैयद दानिश अली और मोहम्मद शाहरुख के नाम शामिल है। इन पर आरोप यह है कि विदेशी हैंडलर के निर्देश पर पुलिस अधिकारी की कार को जलाने जैसे आतंकी गतिविधियों में ये लोग लिप्त थे। इसके साथ ही क्योंकि ये पूरा जो मामला है एमपी एटीएस की शिकायत के आधार पर हुई थी, 2023 में एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने ये मामला दर्ज किया था और उसको जानकारी ये मिली थी हिजबुल तहरीर के सदस्य मध्य प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम युवाओं को गुप्त रूप से अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं, जबकि ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। इनकी मंशा ये थी कि लोकतंत्र के रूप में चुनी गई केंद्र सरकार को गिराकर शरीयत आधारित खिलाफत कानून को स्थापित किया जाए और इसी की मंशा पर ये काम कर रहे थे। जब जांच की गई तो पाया गया कि इन्होंने हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए अपने आप को फिजिकली ट्रेंड किया था, इसकी ट्रेनिंग भी ली थी और जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग थी हिजबुल तहरीर, जिसके तहत अभी तक 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आने वाले समय में आखिर आकाश, अगर कार्रवाई को देखी जाए तो क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है और भी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है? अन्य क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और एनआईए की जांच लगातार 2023 से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। अब 18वें आरोपी पर कई आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके बाद चार्जशीट और जो जांच का दायरा अन्य आरोपियों पर बढ़ा, उसके आधार पर पूरक चार्जशीट फाइल की गई। अगर आगे इनके कुछ और लिंक निकल कर आते हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, अगर आगे और भी लिंक्स निकल कर सामने आते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल एक के बाद एक एनआईए की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। 18वें आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।